चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के नोट्स एक्चुअली भेजना रह गया है, मैं आज भेज देती हूँ, दोनों नोट्स भेज देती हूँ, ठीक है। कल कुछ तो डाउट था, जरा बताओ मुझे कौन से क्वेश्चन में डाउट था। प्लीज लेट मी नो विच क्वेश्चन। यस, 41। ओके, इज दैट ए इज टू सॉरी टोटल 23 कॉइन्स, वही ना? यस, एम आई राइट? Total 23 coins of rupees 1, rupees 2, rupees 5 in bag. And if their value is rupees 43, the ratio of the coins of rupees 1 and rupees 2 is 3:2. Then number of coins of rupees 1, that is the question. Previous year questions में देखो, ठीक है। Previous year questions में तुम लोग को question number 41 दिखाई देगा। So, उसमें there are 23 coins of rupees 1, rupees 2 and rupees 5, है ना? So rupees 1, rupees 2, रुपीज 5। इसके टोटल कितने कॉइन्स है? ये है एक्स वाई जेड, टोटल है अपने पास 23 कॉइन्स। ओके, ये कितने हैं? ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, दीज आर नंबर ऑफ कॉइन्स। एंड रेशो, सॉरी अमाउंट कितना है उसका? अमाउंट हमें नहीं पता ना। अच्छा हाँ, दिया हुआ है ना, उसका अमाउंट 43 है। 24 या 23? 24 दिया हुआ है। यस, ओके ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का नंबर बताया तुमने? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अमाउंट, आई थॉट यहाँ पे 23 की जगह पे। ओके, अमाउंट, this is 1x, this is 2y, this is 5z, and total amount is 43. That is the question. Ratio of coin of rupees 1 and rupees 2 is 3:2. Coin 1, rupees 1 के and rupees 2 के जो भी coins है उनका ratio उन्होंने दिया हुआ है 3:2. Okay, so x is to y is 3:2. This is given to you. Then number of coins of rupees 1 is, मतलब हम लोगों को फाइंड आउट करना है, फिर ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर आसान है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इज 23, x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 43। सो x इज इक्वल टू हाउ मच? 3y अपॉन 2। x इज इक्वल टू हाउ मच? 3y अपॉन 2। ओके, तो फिर ये कितना हो जाएगा देखते हैं। फिर ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसमें रख देते हैं। x इज व्हाट? 3y अपॉन 2 प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 23। तो ये कितना हो जाएगा? 3y 2y 2z 46। एलसीएम लिया मैंने, है ना? तो हाउ मच इज दिस? इट इज 5y प्लस 2z इक्वल टू 46। ये एक इक्वेशन मुझे मिल गया। सिमिलरली ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, 3y अपॉन 2 प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 43। So how much is this? 3y plus 4y plus 10z is equal to 86, है ना? तो कितना हो गया फिर? 7y plus 10z is equal to 86. Okay? So 5y 2z equal to 46, 7y 10z equal to 86. Done? Now, yes, आगे बढ़ते हैं। तो दो इक्वेशन है मेरे पास, आई कैन सॉल्व दोज इक्वेशंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आई बात यहाँ तक? ओके, यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑप्शन टू क्वेश्चन नहीं जा पाएंगे हम लोग, इसलिए फिर हमें इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5, मल्टीप्लाइंग 1/5 कितना हो जाएगा ये? 25y प्लस 10z 180। And how much is this? 7y plus 10z is equal to 86. Subtraction कर दो. So this is how much? 18y. This is 4 and 9. सही बात है? Yes.
17 ना, 17 एंड ये 4 सही तो है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कैलकुलेशन में? एक बार देखने तो मुझे। 4y 10z 86, देन इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 6 30, 5 4 हाँ यहाँ पे गड़बड़ है ना, 46 इंटू 5 ना 230, तो ये आया 4 और ये आया 1, 144 अपॉन 18 है ना। सो इफ यू 144 अपॉन 80 अगर 18 सॉरी ना अगर करोगे तो इट इज 8। ओके सो इट इज हाउ मच 8। तो y हम लोगों को मिल गया 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन मतलब हम लोगों को x फाइंड आउट करना है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन है ना। तो फिर x कहाँ से मिलेगा? सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू। x is equal to 3y upon 2. So x is equal to 3 into 8 upon 2, which comes out to be 12. Okay, which comes out to be 12. Done? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। Yes, any doubt to anyone? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। अब कौन सा था 24 क्वेश्चन? x varies inversely as a square of y। अच्छा ओके ठीक है। क्वेश्चन 24 ये एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट ठीक है। देखो इनवर्सली मतलब क्या होता है ना, जैसे कि मान के चलो सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम लोगों को। नंबर ऑफ वर्कर्स number of days. Suppose I say 3 workers finish certain work in 6 days. 4 workers finish, अभी मान के चलो 6 वर्कर्स लाए, 3 वर्कर अगर कोई काम 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो सपोज मैंने 6 वर्कर्स लाए, तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे उस काम को? उसका आधा, 3 है ना। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। सपोज कोई 3 वर्कर्स किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 6 वर्कर्स उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 3 दिन में। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ वर्कर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ डेज घट रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं फिर? इनवर्स रिलेशन को मैथमेटिकली लिखते हैं, सपोज मान के चलो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x varies inversely with respect to square of y, मतलब उसको ऐसे लिखा जाता है। देखो अगर डायरेक्टली होता ना, अगर डायरेक्टली होता तो हम ऐसे लिखते थे, लेकिन ये क्या है? इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, therefore I am writing it as k upon y square. Okay, so remember this thing whenever they say वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशन, बट अगर आता है तो रिमेंबर, अगर कोई चीज बोलती है कि मतलब कोई भी इन जनरल मैथमेटिक्स में अगर वो बोल रहे हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, सो रिमेंबर इट हैज टू बी k अपॉन कैपिटल y स्क्वायर। ओके आगे। सो एंड गिवन दैट y इज इक्वल टू 2 फॉर x इज इक्वल टू 1, ये चीज दी हुई है तुम लोगों को। y इज इक्वल टू 2 फॉर x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, k अपॉन y स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये 1 आ गया, ये हो गया k अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा फिर? 4। k इक्वल टू व्हाट? 4। ओके so it's k upon y square. Y is what? 2 2 whole square, x is what? 1, so it is 4। ओके k का वैल्यू मिल गया। उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड वैल्यू ऑफ x for y equal to 6। Find value of x for y equal to 6। Why did we took k? क्योंकि सिर्फ इनवर्स वेरिएशन है, हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, ऐसा नहीं लिख सकते। देयर इज सम कांस्टेंट व्हिच विल बी मल्टीप्लाइड। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे सपोज तुम्हारा ये है x और ये है y,
तो 3 इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 6 ना. 3 सीधा 1/6 है क्या? नहीं, समथिंग अपॉन 6, तब जाके ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी. 6 इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 3, तब जाके ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, तब जाके ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, है ना. तो ये ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग. ठीक है, चलो. फिर x इज व्हाट फॉर y इज इक्वल टू 6. तो x हमें फाइंड आउट करना है फॉर y इज इक्वल टू 6. तो y इज इक्वल टू 6 रख देते हैं यहाँ पे. k इज व्हाट 4 अपॉन y स्क्वायर. इट इज व्हाट, कोई भी प्रपोर्शन होता है ना, रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी प्रपोर्शन होता है तो उसमें हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है. लेट इट बी एनी प्रपोर्शन, उसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है? कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, टू मेक इट इक्वल, टू मेक दोस थिंग्स इक्वल. ठीक है, okay. So x is equal to 4 upon 6 square. So x is equal to 4 upon 36. So what does that mean? It's 1 upon 9. So y is equal to 6. So x is equal to what? 1 upon 9. ये उसका आंसर होना चाहिए. D option. How y is 6? It is given in the question. This is given in the question. Find x for y is equal to 6. That is given in the question. Okay. ठीक है. Done. Okay. आगे बढ़े फिर. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. ये था क्वेश्चन नंबर 24. अब कौन सा क्वेश्चन? 26. For two numbers such that mean proportional between them is 18 and third proportional between them is 144. For two numbers such that mean proportional between them is 18 and third proportional between them is 144. Okay. देखो 41 question. Copy it down. कल कोई तो भी 2 लोग एब्सेंट थे शायद से. क्यों? Why is this so? एब्सेंट मत रहो. एब्सेंट रहोगे तो कैसे चलेगा? रिकॉर्डिंग में एक्चुअली अपलोड कर रही हूँ, आज कर देती हूँ रिकॉर्डिंग अपलोड. ठीक है, और नोट्स भी भेज देती हूँ दोनों के. डन. ओके, सो यस, यहाँ पे चलते हैं फिर अभी. क्वेश्चन 26. टू नंबर्स सच दैट मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18. दो नंबर्स है अपने पास एंड इनका मीन प्रोपोर्शनल is 18. Third proportional between them is, actually third proportional is 144. Between them वगैरह नहीं, third proportional. तो मीन प्रोपोर्शनल आसान है. मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू रूट ए बी, है ना. तो कितना हो जाएगा फिर ये मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी? हाउ मच इज दिस? 18 अंडर रूट ऑफ ए बी. तो ए बी कितना आएगा यहाँ से? 324 इक्वल टू ए बी, है ना. 324 is what? AB. And third proportional is what? 144. Third proportional is what? 144. So it is A upon B is equal to B upon C. Okay. Third proportional मतलब C जो है वो 144 है. This C is what? 144. So I can write it like AB 144. Okay. So A upon B is equal to B upon 144. तो क्या आया फिर ये? 144a is equal to b square. 144a is equal to b square. अब थोड़ा ऑप्शंस में चेक करेंगे हम लोग कहाँ पे ये चीज मैच कर रही है.
ए बी 324 कहाँ पे आ रहा है? यस, यस, आई थिंक इट्स ए ऑप्शन. बी इज 144. नो, थर्ड प्रोपोर्शनल बोला है ना उन्होंने. थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम नहीं चाहिए था एक्चुअली. थर्ड प्रोपोर्शनल इज 144. So that is why I have taken third number as 144. थर्ड प्रोपोर्शनल. इसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऐसा बोलते हैं ना. तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया. So A upon B is equal to B upon 144. So अब देखते हैं फिर ए ऑप्शन में क्या हो रहा है. ए ऑप्शन में ए दिया हुआ है 9, बी दिया हुआ है 36, है ना. ए दिया हुआ है 9 एंड बी दिया हुआ है 36. तो ए बी कितना आ रहा है? 9 इंटू 36. आई एम गेटिंग इट एज 324. सही बात है ना. यस. बी ऑप्शन, सॉरी दूसरा कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा. बी स्क्वायर 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 9. ये आ रहा है क्या? यस. एम आई गेटिंग दिस थिंग? यस. एम आई गेटिंग दिस थिंग? 36 का स्क्वायर इज 1296 ना. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए तब जाके बात बनती है. 144 इंटू 9, 1296 करेक्ट. तो सही ऑप्शन है. ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, दैट इज राइट. और कौन सा क्वेश्चन था? 42. ओके, 42 तो आसान है. 42 में क्या प्रॉब्लम है? क्या है 42? A is to B is equal to 2 is to 3. B is to C is equal to 4 is to 5. And C is to D, sorry, C is to D is equal to 6 is to 7. और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? A is to D. अब यहाँ पे ना एक शॉर्ट तरीका है. क्या तरीका है देखो. A अपॉन B दिया हुआ है 2 अपॉन 3. B अपॉन C दिया हुआ है 4 अपॉन 5. C अपॉन D दिया हुआ है 6 अपॉन 7. तो फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो सबको. A upon B into B upon C, C upon D, 2 upon 3, 4 upon 5, 6 upon 7. ये और ये गया तो कितना आया? A upon D, 8 6 48. और एल्स इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं. 8 2 16, 16 upon 35. डन है ना. डन. कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, चलो इंडाइसिस वाले क्वेश्चन में हम लोग कहाँ पे थे? पहली बात तो विच क्वेश्चन, एट विच क्वेश्चन आई वाज? 22 हो गया था, है ना. 23 करते अभी. कोशिश करोगे? थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शनल में कंफ्यूजन हो रहा है. अरे कुछ नहीं है, देखो थर्ड मतलब तीसरा नंबर रहता है वो, और मीन प्रोपोर्शनल मतलब दोनों के बीच का नंबर रहता है ऐसा. मीन प्रोपोर्शनल मतलब दोनों के बीच का रहता, और थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब थर्ड नंबर रहता. इस तरीके से. ओके, कुछ नहीं है उसमें. चलो अब इंडाइसिस का क्वेश्चन नंबर 23. a cube minus b cube is a minus b. A square plus ab plus b square x raised to l upon x raised to m whole thing raised to l square plus lm plus m square x raised to m x raised to n. तुम लोग पहले कोशिश करोगे? सब कुछ सामने है भाई, कुछ करना ही नहीं है हम लोगों को, है ना. You can directly solve this question. Yes, चलो कोशिश करो फटाफट.
यस, वेरी गुड, आ गया एक आंसर. हम्म. अच्छा. ग्रेट. चलो कुछ भी नहीं है इसमें. क्या करेंगे यहाँ पे, a रेस टू m ए रेस टू x रेस टू m, सॉरी, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n लगाएंगे, a रेस टू m माइनस n, x रेस टू l माइनस m, एंड इनटू l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर इनटू x रेस टू m माइनस n, m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर इनटू n माइनस l, l square plus ln plus n square. So this is again a cube a minus b, a square plus ab. इसके साथ कंपेयर करो इस पूरे चीज को, क्या मिल जाएगा हम लोगों को. सीधी सी बात है, l क्यूब माइनस m क्यूब माइनस n क्यूब, n क्यूब माइनस l क्यूब. ओके, देन yes, next. So what it is, l cube minus m cube plus m cube minus n cube plus n cube minus L cube. So this and this will go. So it is x raised to 0. X raised to 0 is 1. Okay. X raised to 0 is 1. Done. ठीक है. So कुछ नहीं, फॉर्मूला दिया हुआ है तुम लोगों को, तो ज्यादा कुछ लोड लेना ही नहीं है. Hmm. Try to solve question 24 now. कोशिश करो. क्या है क्वेश्चन 24? इन्होंने भी यहाँ पे आइडेंटिटी दी हुई है, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a minus b, x is equal to p raised to 1 by 3 minus p raised to minus 1 by 3. चलो बताओ फिर, कोशिश करो. ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, बट इजी है. यस. चलो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आई नो दैट. हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है. इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड आउट, मतलब ऑप्शंस की तरफ अगर तुम देखोगे तो हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है. एम आई राइट? ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है. अब देखो, सब्स्टिट्यूट करेंगे, p रेज टू 1 by 3 माइनस p रेज टू माइनस 1 by 3 क्यूब. ये क्या किया मैंने, x की वैल्यू रख दी यहाँ पे, प्लस
3 इंटू, फिर से x की वैल्यू रख देते हैं, p रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू माइनस 1/3। डन। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल क्यूब का। क्या है ये? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? 3 विल गो आउट, सो इट्स p रेज टू 1। 3 विल गो आउट, इट्स p रेज टू माइनस 1। p रेज टू 1/3 प्लस माइनस 1/3, so it becomes p raised to 0. It becomes what? p raised to 0. तो ये आया 3 p raised to 0। सही बात है ना? दोनों को ऐड कर दिया ना, तो प्लस एंड माइनस कट हो गए। आगे p raised to 1/3 minus p raised to minus 1/3, this thing I am having। हाँ, अब ये क्या किया हम लोगों ने? सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे माइनस। हाँ ठीक है ना, चलो। तो ये ब्रैकेट मैंने ये वाला सॉल्व किया है, ध्यान दो जरा एक बार। बी फोकस्ड, लुक एट दिस। a माइनस बी होल क्यूब है अपने पास, तो मैंने क्या किया? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a b a माइनस बी। एंड ये मैंने क्या किया? सिर्फ इसको सॉल्व किया, डबल अंडरलाइन। इसको नहीं किया अभी तक मैंने कुछ भी सॉल्व, इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। इसको ऐसे ही रख दिया, है ना? तो ये हुआ तुम्हारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन, और ये है अपना। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? p raised to 1 is p, which is what? minus 1 upon p. This is 3 into p raised to 1/3 minus p raised to 1/3 plus 3 into p raised to 1/3 minus p raised to 1/3। so ये माइनस एंड ये प्लस सेम टर्म्स है ना, कट हो गए, सेम टर्म्स है, कट हो गए। क्या बचा फिर अपने पास? Okay, go through this question and tell me if you have any doubts. Yes, go through this question and tell me if you have any doubts. Pakka? No doubt? Okay. Okay. ये हमें सब कुछ दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू, और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्या किया हम लोगों ने? x का वैल्यू रख दिया, x क्यूब, दिस थिंग क्यूब, प्लस 3 इंटू एक्स। ओके, तो ये किसकी तरह दिख रहा है? a माइनस बी होल क्यूब की तरह दिख रहा है। दिस इज लुकिंग लाइक a माइनस बी होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a b इंटू a माइनस बी प्लस 3, ये यहाँ का कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये जो चीज़ है कैरी फॉरवर्ड, ये जो चीज़ है कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो क्या हुआ फिर? ये +1/3 -1/3, इट बिकम्स 0। 3 इंटू दिस इज carried forward, and this is, so 3 will go p raised to 1 minus 3 will go p raised to minus 1. So p raised to 0 is 1. So 3 into p raised to 1/3 minus p raised to minus 1/3 plus 3 into p raised to 1/3 minus p raised to minus 1/3. So this and this will go. So p minus 1 by p. Done. Okay. कुछ नहीं, थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, फिर क्वेश्चन आ जाता है। फॉर्मूला थोड़ा सही से अप्लाई करना सीखो। That's it. Okay. Question number 25.
कोशिश करो पहले तुम लोग, पहले तुम्हारा थिंकिंग डेवलप होना चाहिए, फिर मैं बताऊंगी। 1 + a⁻n−m + n−p plus 1/(1 + a⁻p−m plus चलो कोशिश करो फटाफट। यस, कोशिश करो फटाफट। अच्छा हिंट चाहिए। ओके ओके, सो 1/(1 + a⁻m/a⁻n plus a⁻m/a⁻p and after this take LCM। चलो कोशिश करो अब। डन विद दिस। ओके, ये हो गया। इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है, एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम। ओके, टेक एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? a⁻n a⁻p ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? a⁻n into a⁻p plus a⁻m into a⁻p plus a⁻n into a⁻m plus एंड नीचे क्या आ गया फिर? a⁻n into a⁻p, है ना? अब आगे 1/(1 + यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम? a⁻m into a⁻p। होल डिवाइडेड बाय a⁻m a⁻p प्लस 1/(a⁻m a⁻n a⁻p a⁻n a⁻p a⁻m upon a⁻m a⁻n। Okay, so take it up, keep it here itself, plus take it up, keep it here itself,
बताओ इतना देखने के बाद क्या आंसर आ सकता है? यू कैन टेल मी द आंसर। टेक इट अप। कुछ अलग किया मैंने? कुछ भी अलग नहीं किया है, बस रूल्स ऑफ इंडाइसिस लगाए हैं। कौन से? ए रेस टू एम माइनस एन को मैंने ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन लिखा है, ए रेस टू एम माइनस पी को मैंने ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू पी लिखा हुआ है। दैट्स इट, कुछ नहीं किया मैंने अलग। ठीक है, ए रेस टू एम, ए रेस टू एन, ए रेस टू पी, ए रेस टू एन, ए रेस टू पी, ए रेस टू एम। तो अब क्या करना है हम लोगों को? डिनोमिनेटर में कॉमन रखो एंड इनको ऐड कर दो। डन। ये क्या हो गया फिर? 1 है ना? व्हाट इज दैट? दैट इज 1। ओके, एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ओके, so go through this question once and tell me if you have any doubts. Yes, कोई डाउट नहीं? पक्का? जाओ मैं आगे फिर। आगे बढ़े? ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। ओके सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26 नाउ। चलो 26 तो यार बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। क्या है ये? x रेज टू a, x रेज टू b, होल थिंग रेज टू a प्लस b, x रेज टू b, x रेज टू c, होल थिंग रेज टू b प्लस c, x रेज टू c, x रेज टू a, होल थिंग रेज टू c प्लस a। चलो कोशिश करो फास्ट। यस, 1 आ रहा है। ओके ओके, लेट्स ट्राई इट आउट। x रेज टू a माइनस b, होल थिंग रेज टू a प्लस b, x रेज टू b माइनस c, होल थिंग रेज टू b प्लस c। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे? a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज व्हाट? a रेज टू m माइनस n, बस इतना ही लगाया। इनटू x रेज टू c माइनस a रेज टू c प्लस a। दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी, इट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना? c plus a, so it becomes what? x raised to a square minus b square, x raised to b square minus c square, c square minus a square. So how is it? A square minus b square, b square minus c square. क्या बचा ऊपर? कुछ भी नहीं बचा, 0। एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे गलती कर देते हैं। अच्छा ओके, कौन से मेथड से किया? हैव यू मल्टीप्लाइड इट? यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, ए को पहले a प्लस बी से और b को a प्लस बी से, ऐसा किया? कोई बात नहीं, चलेगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट बाय एनी वे, नो वरीज। ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्या है वो?
x is equal to 3 raised to 1 by 3 and 3 raised to minus 1 by 3, and we need to find out 3x cube minus 9x equal to what. देखो ऊपर एक हमने क्वेश्चन किया था, दिस वन, यहाँ पे मुझे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ये डिराइव किया था मैंने, है ना। अब मैं इसी का फॉर्मूला डिराइव करूंगी, बट a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होगा वो। ठीक है, तो देखते हैं फिर अभी क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मुझे x क्यूब पूछा हुआ है ना, तो इट इज नथिंग बट a प्लस बी होल क्यूब, तो इसलिए हम पहले वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलो, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b plus 3ab square. This is what? A cube plus b cube plus 3ab into a plus b, है ना। तो a plus b होल क्यूब, तो यहाँ पे लगाते हैं 3x क्यूब minus 9x, 3 into x cube, 3 raised to 1 by 3, 3 raised to minus 1 by 3, minus 9 into 3 raised to 1 by 3 plus 3 raised to minus 1 by 3। कोशिश करो, चलो फटाफट ये फॉर्मूला लगाना है। पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। कोशिश करो, चलो फास्ट। यस, यस, डन और नॉट। ओके, ए प्लस बी होल क्यूब लगाते हैं पहले। चलो, 3 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना, सो इट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ओके, माइनस 9 इंटू 3 रेज टू 1 by 3 प्लस 3 रेज टू माइनस 1 by 3। ओके, ठीक है। तो क्या किया मैंने, देखो ध्यान दो, this and this and this। okay, now 3 into this, 3 and 3 will go, so it's 3 raised to 1, this 3 and 3 will go, it's 3 raised to minus 1 plus 3 into this is plus 1 by 3 minus 1 by 3, so it's 3 raised to 0 into 3 raised to 1 by 3 plus 3 raised to minus 1 by 3, 9 into 3 raised to 1 by 3 plus 3 raised to minus 1 by 3। okay, so it's 1 ना, 3 raised to 0 is 1, so क्या हो जाएगा फिर ये, एक मिनट 3 into this is 3 plus 1 by 3 plus 3 into 3 raised to 1 by 3 plus 3 raised to minus 1 by 3, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, 9 into 3 raised to 1 by 3 plus 3 raised to minus 1 by 3। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 into
1 by 3 plus 3 3s are 9. 3 raised to 1 by 3 plus 3 raised to minus 1 by 3 minus 9 into 3 raised to 1 by 3. ओके तो ये और ये गया. So how much is this? 3 और 3 भी गया. So 9 plus 1 is how much? 9 plus 1 is 10. देखो जरा ध्यान दो. Go through this question. क्या क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को एक्सपैंड किया और इसको हम लोगों ने इस जगह पे यूज किया. फिर ये कैरी फॉरवर्ड माइनस इसको इसको हाथ भी नहीं लगाया हम लोगों ने. देखो बस इसको सॉल्व करते गए हम लोग. चेक इट आउट वंस. कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. यस. कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ओके जाओ फिर आगे. ठीक है. क्वेश्चन 28. अरे पेन को क्या हो गया? इजी था ना? पहला क्वेश्चन करने के बाद ये इजी लगेगा. पहला क्वेश्चन फिर दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. चलो कोशिश करो अभी ये. a raised to x is equal to b raised to y is equal to c and c raised to z is equal to a. चलो बताओ फिर. लॉग 28th क्वेश्चन में एक्चुअली लॉग से मत करो. लॉग से आसान तरीका है अपने पास. लॉग लेके भी आता है आंसर बट अभी तक लॉग सिखाया नहीं ना मैंने. और दूसरी बात लॉग सिखाते भी तो भी मतलब ये तरीका मुझे ज्यादा आसान लग रहा है. एक्स वाई जेड इज इक्वल टू व्हाट. चलो कोशिश करो फास्ट. यस. ओके बताओ मैं. ठीक है. सो बी का वैल्यू है मेरे पास. देखो ध्यान दो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग. ठीक है. अच्छा बना रहा है. ओके इसको फोकस करो. अब ये जो c है ना दिस c इज इक्वल टू व्हाट? b रेज टू y. तो c की जगह पे b रेज टू y रखा. कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? क्या किया मैंने? हम्म. c रेज टू z इज इक्वल टू a. c की जगह पे मैंने क्या लिखा? b रेज टू y. डन. अब ये क्या हो गया? b raised to yz is equal to a. Now what is b? b is equal to a raised to x. So b की जगह पे a raised to x रखा. Raised to yz is equal to a. Any doubt till this point? Done.
दिस इज a raised to 1, 1, 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है. ओके, नाउ इक्वेटिंग क्या होता है फिर ये एक्स वाई जेड. डन. कुछ प्रॉब्लम किसी को? क्या क्या मैंने समझ में आया? बस मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गई और कुछ भी नहीं किया मैंने. सी में, सॉरी इसमें सी का वैल्यू, इसमें बी का वैल्यू, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया. क्वेश्चन 29. क्वेश्चन 29 हो चुका है इस टाइप का. दैट इज सिमिलर टू योर LM वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. ओके, सो डू इट एज अ होमवर्क. क्वेश्चन 30, चलो कोशिश करो फटाफट. वो एक्चुअली कैसा है ना, 2 raised to x is equal to 3 raised to y is equal to 6 raised to minus z. Make that correction. So 1 upon x. चलो कोशिश करो फटाफट, आसान है. यस, है कोई जो इसको क्रैक करेगा? बताओ फिर. 2 raised to x, 3 raised to y, 6 raised to minus z. अब क्या करेंगे, इसको k लेते हैं. इसको क्या लेंगे, k लेते हैं. तो 2 raised to x is equal to k, 3 raised to y is equal to k, 6 raised to minus z is equal to k. So 2 is equal to what? K raised to 1 by x. 3 is equal to what? K raised to 1 by y. And 6 is equal to what? K raised to minus 1 by z. Okay? Now 2 into 3? 6. ये तो सबको पता है ना? तो 2 के जगह पे क्या लिखा फिर मैंने? 3 के जगह पे मैंने लिखा और 6 के जगह पे मैंने लिखा. डन? यस. कुछ डाउट यहाँ तक? एनी डाउट टू एनीवन? तो क्या हो जाएगा फिर? नाउ बेसिस आर सेम. बेसिस आर सेम. मैंने क्यों लिया 2 into 3 is equal to 6? क्योंकि यहाँ पे 2, 3 and 6 इन्वॉल्व है, इसलिए सिंपल ऑब्जर्वेशन. इन्वॉल्व है ना, तो मुझे रिलेशन चाहिए कुछ तो. एक्स वाई जेड के बीच में कुछ रिलेशन चाहिए, तो वो रिलेशन लाने के लिए मैंने 2 into 3 is equal to 6 लिया. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये? 1 upon x, 1 upon y minus 1 upon z. So 1 upon x, 1 upon y. Okay, done.
Okay. I think 31, 32 and 33 homework था. 33 homework था, if I'm not wrong. Hmm. 34. No, it shouldn't be minus plus. It should be plus 1 by z. Sorry, it should be minus 1 by z क्योंकि यहाँ पे मैंने k रेस टू माइनस 1 बाय z ही तो लिया है. यहाँ पे माइनस z है ना, मुझे इसको हटाना है तो मुझे माइनस 1 अपॉन z ही लेना पड़ेगा. इसलिए मैंने माइनस 1 बाय z लिया. ये तो फिर यहाँ पे माइनस साइन बचेगा ना, वो बचाना नहीं है हम लोगों को माइनस साइन, इसीलिए मैंने माइनस 1 अपॉन z लिया. ओके, एंड ये माइनस 1 अपॉन z इसीलिए कैरी फॉरवर्ड हो गया. समझ में आ रही बात? अदर साइड ऑफ इक्वेशन मतलब? यस, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आर यू सेइंग. सी, सीधी सी बात है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 2 रेस टू 1 चाहिए. तो मैंने क्या किया, 2 रेस टू x रेस टू 1 बाय x एंड k रेस टू 1 बाय x. तो इसलिए कट हो गए और ये 2 आया. यहाँ पे 3 रेस टू y रेस टू 1 बाय y, k रेस टू 1 बाय y, ये कट हो गए, k रेस टू 1 बाय y आया 3. यहाँ पे 6 रेस टू माइनस z है, तो मैंने यहाँ पे माइनस 1 बाय z किया, k रेस टू माइनस 1 बाय z किया. सो ये दोनों कट हो गए. कितना है, माइनस वन प्लस 1, k रेस टू माइनस 1 बाय z. डन. यही तो किया है मैंने, और कुछ नहीं किया, इसीलिए वो माइनस 1 बाय z आया है. ओके. अच्छा ओके, तुम करेक्शन बता रही हो, मुझे लगा. अच्छा ठीक है. सो दिस इज 0. ओके. क्वेश्चन नंबर 34. 9 raised to y, 3 raised to 2, 3 raised to minus y, raised to minus 1, minus 27 raised to y, 3 raised to 2x, 2x है या 3x है, 3x है, 2 raised to 3 is equal to 1 by 27. Then find x minus y. That is the question. चलो कोशिश करो fast. Yes. Getting it or not? देखो 9 raised to y को मैंने ये 3 raised to 2 raised to y लिखा. उसके बाद मैंने ये 3 square लिखा. Minus y into minus 1, it's plus y. 27 is 3 raised to 3 raised to y. 3 raised to 3x into 2 raised to 3. 1 upon 27. Okay.
3 raised to 2y plus 2 plus y minus 3 raised to 3y equal to 1/27 है ना। तो ये 2y एंड y कितना हो जाएगा 3y अपॉन 2 raised to 3 ओके। तो फिर ये 3 raised to 3y plus 2 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे ओके ठीक है ना। अब 3 raised to 3y 3 raised to 3y कॉमन निकालते हैं अपॉन 3 raised to 3x into 2 raised to 3 डन। क्या किया समझ में आया यहाँ तक, जस्ट गो थ्रू इट एंड टेल मी। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे 3 raised to 3y dot 3 square minus 3 raised to 3y upon 3 raised to 3x into 2 raised to 3 ओके। सो 3 raised to 3y को कॉमन निकाला मैंने और ये 9 minus 1 8 हो गया ना, तो ये 8 और ये 8 कट हो गए ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है x minus y फाइंड आउट करना है ओके। तो ये क्या है फिर 3 raised to 3y minus 3x 1/27 is what 3 raised to 3 और ये क्या है 3y minus इक्वल टू 3 raised to minus 3 है ना। तो ये और ये इक्वल हो गए ना दोनों। सो हाउ मच इज दिस y minus x is equal to -1 तो x minus y कितना होगा 1। कोशिश करो एक बार देखो गो थ्रू इट एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। यस डन कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें पक्का। जाओ फिर आगे 34th चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी 35th x raised to 1 upon a minus b 1 upon a minus c x raised to 1 upon b minus c raised to 1 upon b minus a into x raised to 1 upon c minus a raised to 1 upon c minus b। क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई ओके। तो क्या हो जाएगा फिर x raised to 1 upon a minus b into 1 upon a minus c plus 1 upon b minus c 1 upon b minus a 1 upon c minus a 1 upon c minus b ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर लेट्स चेक इट आउट। देखो हमें एलसीएम लेना है सबसे पहली बात तो हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए पहले कुछ तो डिनोमिनेटर्स में कुछ तो तालमेल होना चाहिए है ना। डिनोमिनेटर्स में कुछ तो एटलीस्ट सीक्वेंस होना चाहिए। यहाँ पे a माइनस बी दिया है यहाँ पे b माइनस ए दिया है
यहाँ पे c माइनस बी दिया है, यहाँ पे b माइनस सी दिया है, यहाँ पे a माइनस सी दिया है, यहाँ पे c माइनस सी दिया है, तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना। विल जस्ट रिवर्स द ऑर्डर्स। ओके, तो क्या करेंगे फिर अब हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, एक तो तुम a माइनस बी बोलो या फिर b माइनस ए बोलो। ओके, तो यहाँ पे a माइनस बी है ना, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, और a माइनस सी को भी ऐसे ही रखते हैं। तो चेंजेस कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करते हैं। b माइनस सी को भी ऐसे ही रखते हैं। तो मुझे यहाँ पे b माइनस ए नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे a माइनस बी चाहिए। मुझे यहाँ पे b माइनस ए नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे a माइनस बी चाहिए, तो मैं एक ऊपर माइनस साइन दे दूंगी। So I have put minus sign in the numerator. So I'm getting b minus a के जगह पे a minus b. Getting my point? Okay. So b minus a के जगह पे I'm getting a minus b plus. यहाँ पे c minus a है। मेरा क्या डिसाइड हुआ है, a minus c लेने का डिसाइड हुआ है, तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगी and I am getting a minus c into यहाँ पे b minus c है, सॉरी हाँ b minus c है। मेरा क्या डिसाइड हुआ है, c minus b लेने का डिसाइड नहीं हुआ है, b minus c लेने का डिसाइड हुआ है, -1 डन। So x raised to 1 upon a minus b, a minus c, ये माइनस एंड प्लस 1 अपॉन b माइनस सी, a माइनस b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस सी, b माइनस सी। एलसीएम लेंगे अब, है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा एलसीएम अपना, a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी, है ना, a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी। अभी a माइनस बी एंड a माइनस सी है अपने पास, तो ऊपर क्या आ जाएगा, b माइनस सी माइनस, यहाँ पे b माइनस सी एंड a माइनस बी है, b माइनस सी एंड a माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस सी। यहाँ पे a माइनस सी एंड b माइनस सी है, a माइनस सी एंड b माइनस सी, तो एलसीएम लेके यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी। ओके, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है, तभी जाके तुम एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज यू कांट टेक द एलसीएम, अदरवाइज यू कांट टेक द एलसीएम। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है। तो एक्स रेज टू b माइनस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी, ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये गया, कितना बचा, x is to 0 that is equal to 1, x is to 0 is equal to what, 1। Okay, so this is the question, that is question number 35, question number 35, go through it once and tell me if you have any doubts। 37 होमवर्क के लिए कर लेना। थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखो मैंने क्या किया है ना, एलसीएम हम कब ले सकते हैं, एलसीएम ऐसे तो नहीं ले सकते ना, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस ए है, तो चलो ले लिया एलसीएम, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे अगर a माइनस बी है तो यहाँ पे भी a माइनस बी ही चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने क्या किया, माइनस साइन को ऊपर लिया, b माइनस ए को उल्टा किया, -1 अपॉन a माइनस बी। अब वैसे ही यहाँ पे a माइनस सी है, a माइनस सी है, और यहाँ पे c माइनस ए है, मुझे नहीं चलेगा, तो मैंने क्या किया, -1 अपॉन a माइनस सी। यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस बी है, नहीं चलेगा, -1 अपॉन b माइनस सी। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, सो हियर आई एम हैविंग प्लस 1 अपॉन a माइनस सी, 1 अपॉन b माइनस सी। बेसिकली मैंने c माइनस a को a माइनस c में कन्वर्ट किया है, और मैंने c माइनस b को b माइनस c में कन्वर्ट किया है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन थर्ड स्टेप। एंड सेकेंड लास्ट स्टेप में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग, सपोज मेरे पास 1/3 1/5 प्लस 1 ये ऐसा कुछ सिचुएशन है, एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग, 4 × 5 × 3 लेते हैं। डिनोमिनेटर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो जीरो होने वाला है ना एनीवेज, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0,
तो इसलिए मैंने डिनोमिनेटर नहीं लिखा था और कुछ नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर नहीं लिखा था, बिकॉज 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ओनली, ठीक है। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 35। कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो। क्वेश्चन 36, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी 35 में? दो डाउट्स थे वो सॉल्व हो गए आई होप, है ना? जो दो डाउट्स थे वो आई होप सॉल्व हो गए। अभी आई थिंक मैंने आगे बढ़ना चाहिए, है ना, या फिर नहीं? बोलो। पक्का ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना अभी? कुछ नहीं है, बस वहां पे एलसीएम लाने के लिए हम लोगों ने सेम सेम टर्म्स लिए, बी माइनस ए को ए माइनस बी किया है, सी माइनस ए को ए माइनस सी किया है। 35th सम पूरा नहीं समझ में आया? क्यों? यहाँ पे कुछ भी तो नहीं किया है हम लोगों ने। ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होता है? ए रेस टू एम एन होता है, तो मल्टीप्लाई किया एम एन, और ये सब ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे? क्योंकि ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर बेसिस मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इंडाइसेस ऐड हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम लेने के लिए क्या किया है? ए माइनस सी को सी माइनस ए जो था उसको क्या किया हम लोगों ने? ए माइनस सी ही किया है, तो सी माइनस ए को अगर ए माइनस सी करना है तो माइनस एन ऊपर नहीं डालना पड़ेगा, है ना? ए माइनस बी को बी माइनस ए को अगर ए माइनस बी करना है तो माइनस एन ऊपर नहीं रखना पड़ेगा। बी माइनस सी को सी माइनस बी करना है तो माइनस एन ऊपर रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है उसमें। ओके, गो थ्रू इट वंस, एक बार घर पे प्रैक्टिस करो इसका। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए एक्चुअली थोड़े से। ओके, बेसिक्स अगर क्लियर है तो फिर नहीं प्रॉब्लम आएगी। थोड़े बेसिक्स क्लियर कर दो, प्रैक्टिस से ही हो जाएंगे। 36, 16 इंटू 32 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू 3x माइनस 2 इंटू 4 रेज टू x plus 1 whole divided by 15 into 2 raised to x minus 1 and 16 raised to x minus 5 into 5 raised to x minus 1 upon root of 5 raised to 2x is given by। कोशिश करो चलो फटाफट, try it out fast। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को। हम्म, यस, आया किसी का आंसर? इज देयर एनीवन? यस, बोलूं मैं? देखो ऑब्जर्व किया तो क्या समझ में आ रहा है? सारे 2 के पावर्स है, सारे के सारे 2 के पावर्स है। तो ये क्या है? 2 रेस टू 4 है 16। 32 क्या है? 2 रेस टू 5 है। 2 रेस टू 32, सॉरी 3x माइनस 2 इंटू 4 क्या है? 2 रेस टू 2 है, होल थिंग रेस टू x प्लस 1 अपॉन ये 15 को ऐसे ही रखो,
इंटू 2 raised to x - 1। 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to 4 raised to x माइनस यहाँ पे 5 raised to, ये क्या है? 5 raised to 1 है, इंटू 5 raised to x - 1। इंटू मतलब ये डॉट मतलब इंटू है, हाँ? और ये क्या है? 5 raised to 2x। रूट मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? हाफ लिखते हैं। Go through this step and tell me if you have any doubts. Go through this step and tell me if you have any doubts. Yes. Hmm. पक्का? जाओ फिर आगे। ओके तो क्या हो जाएगा फिर ये? 2 raised to 4, 2 raised to 5x, 2 raised to 3x, 2 raised to -2, keep it as it is, into 2 raised to 2 into x+1। क्या किया मैंने? इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, है ना? तो वैसे ही 15 2 raised to x - 1 इंटू 2 raised to 4x। सही बात है ना? 2 raised to 4x माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, 5 raised to 1 प्लस x - 1 अपॉन ये 2 and 2 गया, ये बचा 5 raised to x, है ना? 5 raised to x। अब क्या करेंगे? सारे 2 के पावर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में अगर होते हैं इंडाइसेस तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, तो हम लोग ऐड करेंगे 2 raised to 4 प्लस 5x माइनस 2 raised to 3x - 2 2x + 2 अपॉन 15 इंटू ये जो है 2 के पावर्स को फिर से ऐड करो, x - 1 4x माइनस 5 raised to x 5 raised to x इट्स 1, ये और ये गया, 5 raised to x अपॉन 5 raised to x इज 1। अब यहाँ पे देखो ये और ये भी गया। ओके सो 2 raised to 4 इंटू 2 raised to 5x। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर तुम इंटू कर रहे हो तो एनीवेज वो ऐड हो रहा है, तो हमारे पास एडिशन वाला पोजीशन है, तो हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, वी कैन डू इट। माइनस 2 raised to 3x and 2x इट्स 5x अपॉन 15 into 2 raised to 4x and x it's 5x -1 -1। ओके तो अब यहां से 2 raised to 5x कॉमन निकालो, इट्स 2 raised to 4 16 -1 अपॉन 15 into 2 raised to 5x into 2 raised to -1। देखो मैं ना जहां जहां पे सेपरेशन की जरूरत है वहां पे सेपरेट आउट कर रही हूँ चीजों को, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो नोटिस दैट थिंग, 16 - 1 15 एंड ये 15 चला गया, 2 raised to 5x 5x चला गया, ये क्या है? 2 raised to -1 सो इट्स 1 अपॉन 1/2, सो 2 ऊपर गया तो कितना हो गया? 2 - 1 सो इट बिकम्स 1, इट बिकम्स व्हाट? 1। देखो एक बार गो थ्रू करो क्वेश्चन से, क्या क्या किया मैंने स्टार्टिंग से देखो। पहले तो मैंने सारे 2 के पावर्स लिख दिए, सारे 2 के पावर्स लिख दिए। उसके बाद मैंने क्या किया? ये ब्रैकेट रेज टू समथिंग जो है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से मैंने इंडाइसेस को ऐड कर दिया, 1 + x - 1 3x - 2 2x + 2 4 + 5x। उसके बाद मैंने ये कैंसिलेशंस किए और 2 raised to 5x आया, तो 2 raised to 5x कॉमन निकल रहा था यहाँ से, तो मैंने 2 raised to 5x को कॉमन निकाला, सो आई एम हैविंग 2 raised to 4 - 1 एंड हियर आई एम हैविंग 15, 2 raised to 5x into 2 raised to -1
सो 2 raised to 5x 2 raised to 5x गया और ये 15 गया, तो ये क्या है 2 raised to -1, सो इट्स 1/2. 2 आगे आया, ऊपर आया, सो 2 - 1, डन, इट्स 1 only. Okay, so that's your answer. Okay. Which question it was? It was question number 36. 37 मैंने बोला होमवर्क के लिए करो. 37 मैंने बोला होमवर्क के लिए करो. उसके बाद 40 एंड 41 ये भी होमवर्क के लिए कर लेना. ठीक है. तो 38, चलो 38 पे ट्राई करो अभी. क्या है ये? a प्लस बी यहाँ पे है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है वो. डोंट मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चन. इट इज वो जैसे रहता है ना क्यूब रूट, फोर्थ रूट, इस तरीके से लिखा हुआ है वो a प्लस बी. और यहाँ पे है x रेज टू a स्क्वायर x रेज टू b स्क्वायर इंटू b प्लस सी x रेज टू b स्क्वायर x रेज टू c स्क्वायर. c प्लस a x रेज टू c स्क्वायर x रेज टू a स्क्वायर. चलो कोशिश करोगे यार तुम लोग अभी. इसका तो आंसर दो मुझे. यस, एटलीस्ट एक क्वेश्चन का तो भी आंसर दो मुझे. चलो फटाफट. यस. वन आया. ओके. कैसे करेंगे इसको सॉल्व? यस, एक्स रेज टू ए स्क्वायर. पहले तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ये a प्लस बीथ रूट है, तो ये होल थिंग रेज टू a प्लस बी. ऐसा होल थिंग रेज टू 1/a प्लस बी. सॉरी, क्योंकि कैसे होता है ना, जब भी क्यूब रूट होता है तो हम कैसे लिखते हैं, एक्स रेज टू 1/3 लिखते हैं. जब स्क्वायर रूट होता है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स रेज टू हाफ लिखते हैं, है ना. तो फिर क्या हो जाएगा, यस क्यूब रूट है ना, तो इसकी तरह ही लिखेंगे इसको 1/a प्लस बी. ठीक है. इनटू x रेज टू दिस इज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल थिंग रेज टू 1/b प्लस c इंटू x रेज टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल थिंग रेज टू 1/c प्लस a. ओके. सो क्या हो जाएगा फिर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट इज a प्लस b a माइनस b इंटू 1/a प्लस b इंटू x रेज टू फिर से b प्लस c b माइनस c इंटू 1/b प्लस c. Similarly, x raised to c plus a
c माइनस ए इंटू 1 अपॉन c प्लस ए। तो ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये गया, क्या बचा फिर? x रेज टू a माइनस b इंटू x रेज टू b माइनस c इंटू x रेज टू c माइनस a। तो क्या हो जाएगा फिर ये x रेज टू a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a। सो क्या हो जाएगा x रेज टू 0, इट इज 1। डन। ओके, सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 38। Go through this once and tell me if you have any doubts. 40 to 44, 40, हाँ यस, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 40 to 44 होमवर्क के लिए कर लेना, बहुत आसान है। नो डाउट, पक्का? यस केजल, एनी डाउट? पक्का ना? अंडरस्टूड एवरीथिंग? कोई बात नहीं है कि कुछ भी कैसा भी डाउट क्यों ना हो, यू कैन आस्क, डेफिनेटली यू कैन आस्क। चलो, सो 39th क्वेश्चन करते हैं अभी। तुम लोग कोशिश करोगे? हाँ, क्वेश्चन 39। शो दैट, सॉरी शो दैट नहीं, अच्छा ओके ठीक है, दैट रिड्यूसेस टू ना x raised to b plus c upon c minus a whole thing raised to 1 upon a minus b, x raised to c plus a minus b raised to 1 upon b minus c into x raised to a plus b minus c raised to 1 upon c minus a। चलो कोशिश करो फटाफट। यस, ओके, क्या कंफ्यूजन है बोलो, चलेगा? ये खत्म होने के बाद अपन लास्ट के 5 मिनट्स डिस्कस करेंगे उस पर, डेफिनेटली। यस, 1 आ रहा है। ओके ओके
2 लोगों का बनाया है। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर ये b प्लस सी माइनस सी माइनस ए, एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन ये हो गया a माइनस बी। ओके, इंटू एक्स रेज टू फिर से c प्लस ए माइनस a माइनस बी अपॉन b माइनस सी इंटू एक्स रेज टू a प्लस बी माइनस b माइनस सी अपॉन c माइनस ए। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये एक्स रेज टू b प्लस सी माइनस सी प्लस ए अपॉन a माइनस बी, है ना, इंटू एक्स रेज टू c प्लस ए माइनस ए प्लस बी अपॉन b माइनस सी इंटू यस नेक्स्ट एक्स रेज टू a प्लस बी माइनस बी प्लस सी अपॉन c माइनस ए, है ना। तो ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये गया, क्या बचा फिर यहाँ पे एक्स रेज टू b माइनस ए अपॉन a माइनस बी प्लस c माइनस बी अपॉन b माइनस सी प्लस कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, सी आ बी प्लस सी आ रहा है क्या यहाँ पे? ओके, एक मिनट, लेट मी चेक विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 ना। सॉरी 39 है, 39 है, यस करेक्ट 39 है। a प्लस बी अपॉन b माइनस सी रेज टू c माइनस a, सो a प्लस बी माइनस b प्लस c, a प्लस c आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अभी क्या है तो। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या सीन है, ये क्या है, मैंने क्या बोला था, ये b माइनस a है, ब्रैकेट क्या हो गया, ऑलरेडी ओपन किया है। आई एम नॉट गेटिंग, ये c माइनस a है, फिर यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, c प्लस बी लिखना चाहिए था। अच्छा ओके, हाँ ये गड़बड़ थी, ठीक है। तो अभी एक्स रेज टू एलसीएम लेते हैं फिर अभी, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ओके, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा ये b माइनस सी, c माइनस ए प्लस यहाँ पे a माइनस बी और c माइनस ए, यहाँ पे a माइनस बी, b माइनस सी। ओके, तो a माइनस बी है ना, तो b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, b माइनस सी है तो a माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस ए है तो a माइनस बी, b माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, एलसीएम लेते आता ना सबको, यस एलसीएम लेते आता है सबको ना, आई मिस्ड दैट टर्म। b माइनस सी है ना यहाँ पे, तो इन दोनों को लेंगे, c माइनस ए है यहाँ पे तो फिर c माइनस ए ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इट वुड बी a माइनस बी एंड b माइनस सी। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है गेस ना, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, बट ये कैंसिल हो जाएंगे ब्रैकेट्स, b प्लस ए, एलसीएम एलसीएम लेते आता सबको, एलसीएम लेते आता है ना सबको, अगर एलसीएम लेते आता है तो फिर ये स्टेप क्लियर होना चाहिए।
अगर एलसीएम लेते आता है तो ये स्टेप क्लियर होना चाहिए। a माइनस बी डिनोमिनेटर में है ना। a माइनस बी डिनोमिनेटर में, अपना एलसीएम क्या है, a माइनस बी माइनस सी सी माइनस a माइनस बी माइनस सी सी माइनस a, दिस इज आवर एलसीएम। तो ये एलसीएम है, तो यहाँ पे a माइनस बी है ना, तो बचते कौन है, ये दोनों बचते हैं। एलसीएम लेते मतलब क्या करते हैं, बेसिकली डिनोमिनेटर सेम करते हैं, सीधी सी बात है, 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। एलसीएम a माइनस बी है ना, तो क्या लेंगे फिर हम लोग यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस सी माइनस ए, ऊपर भी b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी है यहाँ पे, तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, a माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस, ये नहीं पता तुम लोग को, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, फिर डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए ना, b माइनस सी ए माइनस बी एंड सी माइनस ए, तो यहाँ पे b माइनस सी एंड सी माइनस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a माइनस बी सी माइनस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डन, एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। सो एक्स रेज टू डिनोमिनेटर में a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन करने बस अभी हम लोगों को ठीक है। इसके लिए शॉर्टर तरीका बताओ जरा, शॉर्टर तरीका बताओ इसके लिए, क्योंकि सॉल्विंग बहुत ज्यादा हो रहा है। सो व्हाट माय सजेशन इज, use some shorter method. What you can do is, you can just take the values of a b and c. शॉर्टकट क्या है पता है, यहाँ पे देखो कितना कितना बड़ा हो जाएगा सम, क्या करना पड़ेगा तुम लोग को, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा सम। सो व्हाट इज माय सजेशन, यूज शॉर्टर वे, यू कैन अज्यूम द नंबर्स। व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द नंबर्स। इनफैक्ट पता है कि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, यहाँ पे भी तुम नंबर्स लेके कर सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी नंबर्स लेके कर सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी नंबर्स लेके कर सकते हो। उसके बाद यस, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको तुम नंबर्स अज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ना अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस तो सिंपल थे सिंप्लीफिकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। आ जाएगा इसका आंसर 0 1 ही आता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इस वजह से मैं क्या बोल रही हूँ कि अज्यूम करते हैं वैल्यूज को, ए बी एंड सी को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ए को अज्यूम करते हैं, क्या है अपना एक्सप्रेशन, देखो ये अपना एक्सप्रेशन है, कुछ भी वैल्यू अज्यूम करो, तुम्हें जो वैल्यू अज्यूम करना है करो, बट हाँ ट्राई टू अवॉइड 0 and 1, 0 and 1 के अलावा कोई भी वैल्यूज ले लो चलता है। ओके, सपोज मान के चलो मैंने a इज इक्वल टू लिया 2, b इज इक्वल टू लिया 3 एंड c इज इक्वल टू लिया 5, ये वैल्यूज लिया मैंने। अब क्या हो जाएगा, x रेज टू b प्लस सी मतलब 8, c माइनस a मतलब 3, होल थिंग रेज टू 1 अपॉन a माइनस b, 2 माइनस 3 इट्स माइनस 1 इंटू x रेज टू c प्लस a 7, a माइनस b माइनस 1, 1 अपॉन b माइनस c माइनस 2 इंटू x रेज टू a प्लस b 5, b माइनस c माइनस 2, c माइनस a 5 माइनस 2 3। ओके, अब क्या हो जाएगा देखो, x रेज टू 8/3 इंटू माइनस 1, कोई भी रैंडम वैल्यूज अज्यूम करो, कोई भी रैंडम वैल्यूज अज्यूम करो, मैंने 2 3 5 लिया, तुम लोग लेके देखो, कुछ तो 3 4 6 8 7 9 कुछ भी लेके देखो, तुम लोगों को सेम आंसर्स मिलेंगे, सेम आंसर मिलेगा तुम लोगों को। लेकिन ये कब कब करना है, बस ये इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए करना है, और कहीं पे भी नहीं। ओके, सो इनटू x raised to this is what, minus 7 into minus half into x raised to minus 5/2 into 1/3, तो कितना हो गया फिर ये, x raised to minus 8/3 plus 7/2 plus minus 5/6. Okay, so x raised to what, minus 8/3 plus 7/2
-5/6। एलसीएम, एलसीएम कितना है? 6 है। यहाँ पे एलसीएम कितना है? 6 है। तो ये एलसीएम 6 आया, -16, 21 -5, कितना हो गया ये? x रेज टू 0/6 बिकम्स 1। सिंपल है ना? वो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर ये चीज करोगे ना तुम लोग, तो मेरा ऐसा कहना है कि ट्राई टू अवॉइड दिस स्टेप्स। ओके, अवॉइड दिस स्टेप्स, बिकॉज होता क्या है ना, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत सारे कैलकुलेशंस आएंगे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो तुम कोई भी वैल्यू सिज्यूम करके घर पे देखो, ट्राई करके देखो, 5 6 7 8 लेके देखो, तुम लोगों को आंसर 1 ही मिलेगा एट द एंड। फिर उसके बाद 3 5 8 करके देखो, तुम लोगों को आंसर 1 ही मिलेगा एट द एंड। चेक इट आउट। ओके, डन। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 ना। चलो 40 के बाद वाले तो मैंने होमवर्क के लिए ही दिए हुए हैं। ओके 45 समझ में आया ना ऊपर वाला स्टेप? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो यार, मैंने शॉर्टकट बताया है। 45 x रेज टू a अपॉन x रेज टू माइनस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x रेज टू b अपॉन x रेज टू माइनस c होल थिंग रेज टू b स्क्वायर माइनस bc प्लस c स्क्वायर इंटू x रेज टू c अपॉन x रेज टू माइनस a होल थिंग रेज टू c स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा? यस, ये माइनस को ऊपर लेके आओ तो वो हो जाएगा a प्लस बी होल थिंग रेज टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू, इसको ऊपर लेके आओ, बी स्क्वायर माइनस बी इंटू सी। हाँ, इट इज ए फॉर्मूला, करेक्ट। ये इसको ऊपर लेके आओ, सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। साइन उल्टा हो जाता ना, अगर यहाँ पे सिर्फ b होता तो हम a माइनस बी लिखते थे, अब यहाँ पे माइनस b है तो हम a प्लस बी लिखेंगे। सही बात है ना? यस, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे। ओके, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा फिर अब ये? यस, किस चीज का फॉर्मूला है ये? ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होता है वो? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे जैसे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम लोग नोट करके जाओ कहीं पे, तो जैसे जैसे 100 पेजेस की नोटबुक बनाओ, और जैसे जैसे फॉर्मूला ऐड हो रहा है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने कौन से फॉर्मूला यूज किया, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से फॉर्मूला यूज किया, वो ऐड करते जाओ उस पर्टिकुलर नोटबुक में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा फिर ये? एक्स रेज टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू एक्स रेज टू, ये क्या हो जाएगा? बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू एक्स रेज टू सी क्यूब प्लस ए क्यूब, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर ये? ऐड कर दो सबको, इट बिकम्स 2a क्यूब 2b क्यूब 2c क्यूब। तो कहाँ पे आए हम फिर? वी आर एट c, है ना? सो x रेज टू 2 इंटू a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब। सो दिस इज योर c ऑप्शन। डन? ओके, दैट्स इट, c ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे भी तुम वैल्यूज लेके कर सकते हो, यहाँ पे भी तुम वैल्यूज लेके कर सकते हो, लेकिन वैल्यूज लेके जो भी एट द एंड आंसर आएगा ना, उस आंसर को ऑप्शन के साथ मैच करने के लिए तुम्हें ऑप्शंस में भी वैल्यूज डालने पड़ेंगे ए बी सी के। तुम लोगों ने अगर यहाँ पे ए बी एंड सी के वैल्यूज डाल के आंसर निकाला कुछ, तो सपोज आया,
तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस में भी वो ए बी एंड सी के वैल्यूज डाल के तुम्हें आंसर चेक करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके सो ये खत्म कर देती हूँ मैं। अभी मुझे बताओ डाउट्स किसके थे, केजल तुम्हारे कुछ डाउट्स थे प्रपोर्शन के, प्लीज टेल मी व्हाट आर दोस। यस, कुछ तो डाउट्स थे तुम्हारे, बोलो जल्दी।